एक जादुई ताकत वाली सौंपी। जैसे ही वह चॉपिंग बोर्ड पर चढ़ी, कसाई ने उसे एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद कसाई ने उसका खून और पानी सीधे जमीन पर फेंक दिया, ये जाने बिना कि जमीन के नीचे सौंपी का बिल छुपा है। सौंपी रोज इन खून के छींटों को पीकर जादुई ताकत हासिल कर चुकी थी। आधी रात होते ही वे चुपचाप बिना किसी को पता चले कस्बे के बच्चों को उठा ले जाती। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक एक दिन एक गांव का विद्वान वहां से गुजरा। उसने भांप लिया कि यहाँ कोई राक्षस तांडव मचा रहा है। वह कुछ लोगों को लेकर उस जगह पहुंचा जहाँ कसाई अक्सर खून फेंकता था, और फिर उसने अपना कंपास निकालकर सौंपी के बिल का सटीक स्थान ढूंढ निकाला। देखो, यहाँ और यहाँ, बस यही कुछ जगहें हैं, इन्हें खोदो। जगह तय हो जाने के बाद गांव वाले खुदाई करने लगे। ज्योतिषी, यहाँ कुछ हलचल है, गंधक पानी धुआं इस्तेमाल करो। उसे बाहर निकाला। गांव वाले दिन से लेकर रात तक सुराख के मुहाने पर धुआं करते रहे, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं दिखी। सीमा के सैनिक, वहां उनका इंतजार करो। और जब सब कुछ फिर से शांत हो गया तो और भी डरावनी घटनाएं होने लगी। तभी एक विशालकाय सांप जैसी सैंके प्रेत कृमि राक्षस जोर जोर से गाली देने लगा। राक्षस की आवाज, और गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लेकिन वे उस सैंकी प्रेत से कैसे बच सकते थे, इसलिए जो गांव वाले सबसे पीछे भाग रहे थे उन्हें सैंकी प्रेत ने एक ही झटके में निगल लिया। बाकी गांव वाले जल्दी से कस्बे के मंदिर में छुप गए, और सिपाहियों ने भी पहले से ही वहां कई जाल बिछा रखे थे। जैसे ही सैंकी प्रेत मंदिर की ओर धीरे धीरे रेंगता हुआ आया, सिपाहियों ने तुरंत पत्थर फेंके और पहले से टंगे शराब की बोतलों को तोड़ डाला। फिर एक साथ हजारों तीर उस सैंकी प्रेत की ओर चला दिए। आग के तीरों ने जमीन पर गिरी शराब को पल भर में जला दिया, जिससे छोटी छोटी सैंकी प्रेतें भुनकर सुगंधित हो गईं। सैंकी प्रेत भी आग की लपटों में घिर गई। कुछ देर तक दर्द में तड़पने के बाद वह जमीन पर गिरकर अंतिम सांसें लेने लगी। जिलाधिकारी ने सोचा कि सैंकी प्रेत मर चुकी है, तो वह भीड़ में अपनी धाक जमाने के लिए आगे बढ़ गया। क्या यह काम मेरे बिना हो सकता है? लेकिन जैसे ही जिलाधिकारी आगे बढ़कर लाश की जांच करने गया, सैंकी प्रेत अचानक उछलकर खड़ी हो गई और सीधे जिलाधिकारी को एक ही बार में निगल गई। लगता है अब केवल ज्योतिषाचार्य ही मैदान में उतर सकते हैं। इसके बाद उसने लकड़ी के आदमी को बुलाया, और लकड़ी के आदमी ने सैंकी प्रेत के गाल पर दर्जनों थप्पड़ जड़ दिए, जिससे उसके बड़े दांत भी उड़ गए। थप्पड़ लगने से कनखजूरे राक्षस का सिर चकरा गया। यह देखकर कि समय सही है, ज्योतिषी ने अपनी तलवार उठाई और सीधे हवा में उड़ गया। कीमती भाला ध्यान में है, झांग कुनियांग। उसने तलवार कनखजूरे के सिर में घुसा दी, फिर उसकी पीठ पर घुमाई, जिससे कनखजूरा सीधे 2 टुकड़ों में बंट गया। सेंटीपीड राक्षस की मौके पर ही मौत हो गई।